जब कुरियन साहब यहाँ से जा रहे थे तो उस समय त्रिभुवन काका और उत्पादक को जाकर कुरियन साहब को पकड़े और बोले कुरियन साहब को कि साहब आपके कहने पे हमने तो नया डेयरी लगा लिया, ये डेयरी तो हमें चलाने आता नहीं है और आप चले जाओगे तो डेयरी चलेगा कैसे, इतने उत्पादक अभी दूध दे रहे हैं, तो आप अपना ये विचार वापस जाने का एक बार वापस सोचें। तो कुरियन साहब ने सोचा, सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पे उत्पादकों के लिए काम करूँगा और कुरियन साहब यहाँ पे अमूल डेयरी के साथ जुड़े रहे और काम करते रहे। इंडिया में जो दूध की जो परिस्थिति थी, आप लोगों ने देखा होगा इंडिपेंडेंस के आसपास अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक मिल्क में शॉर्टेज वाला कंट्री था। तो हमने देखा था बाहर से पाउडर आता था, यूरोपियन यूनियन से बटर आता था, हमारे पास पाउडर आता था। यहाँ पे हमारे बच्चों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था दूध के लिए। तो उस वैसा जब सिचुएशन था, यहाँ पे गुजरात में आनंद में एक कोऑपरेटिव डेयरी की स्थापना हुई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मुरारजी देसाई थे। तो क्योंकि ये लोकल फार्मर्स को अच्छी प्राइस नहीं मिल रही थी अपने दूध की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये अकेले व्यापार मत करिए, आप मिल के एक कोऑपरेटिव बनाइए और फिर बॉम्बे साथ में इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा मार्केट है, आप वहाँ कोऑपरेटिव करके वहाँ पे दूध सप्लाई करिए, आपको दूध की प्राइस अच्छी मिलेगी। दो गांव का ये जो दूध इकट्ठा होके बम्बई में बेचने का जो ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, उसको देखा देखी और गांव जुड़ गए और धीरे धीरे ये दूध क्रांति जो है ये एक मूवमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और अमूल एक बड़ा संस्था बना। इसी दौरान एक इंजीनियर थे, इनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको आप लोग सब जानते हो। डॉक्टर कुरियन साहब उस समय विदेश से पढ़ के वापस आए हुए थे कोई सरकारी स्कॉलरशिप्स लेके। क्योंकि वो सरकारी स्कॉलरशिप लेके विदेश में पढ़ के आए हुए थे, तो उस समय बॉन्ड था उनका 3 साल, वो उनको सरकारी कोई संस्था में काम करना है। तो सरकार ने उनको उस समय यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुरियन साहब यहाँ थे, यहाँ पे ये अमूल डेयरी का काम भी चल रहा था। तो कुरियन साहब से ये लोग मदद ले लेते, क्योंकि वो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे, मदद लेते थे अपने प्लांट को चलाने में। तो कुरियन साहब जब जब फ्री होते थे, उत्पादकों का पुरानी डेयरी थी उसको मेंटेनेंस में वो मदद करते थे। लेकिन ये डेयरी इतनी पुरानी थी और इतनी ख़राब थी कि कुरियन साहब एक दिन हाथ उठा दिया और बोले त्रिभुवन काका को, ये डेयरी अब नहीं चल सकती है, आपको डेयरी बाहर से लाना पड़ेगा। तो बोले डेयरी नया लगाना पड़ेगा। बोले नया डेयरी कहाँ मिलेगा, नया डेयरी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बोला हम तो किसी को नहीं जानते। तो कुरियन साहब बोले कि हमारे दोस्त हैं, हम उनको बोल देते हैं, हम डेयरी तो आपका इंपोर्ट हो जाएगा, बट इतने पैसे लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे। अब क्या हुआ कि डेयरी तो नया ले आया, डेयरी नया लेके यहाँ पे लगा दिया कुरियन साहब की मदद से। फिर कुरियन साहब तो ये गांव में रहना उतना पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि हमारा जो बॉन्ड है उसको माफ़ कर दिया जाए, ताकि मैं कोई शहर में चले जाऊँ। सरकार ने उनका बॉन्ड को माफ़ भी कर दिया। लेकिन जब कुरियन साहब यहाँ से जा रहे थे तो उस समय त्रिभुवन काका और उत्पादक को जाकर कुरियन साहब को पकड़े और बोले कुरियन साहब को कि साहब आपके कहने पे हमने तो नया डेयरी लगा लिया, ये डेयरी तो हमें चलाने आता नहीं है और आप चले जाओगे तो डेयरी चलेगा कैसे, इतने उत्पादक अभी दूध दे रहे हैं, तो आप अपना ये विचार वापस जाने का एक बार वापस सोचें। तो कुरियन साहब ने सोचा, सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पे उत्पादकों के लिए काम करूँगा और कुरियन साहब यहाँ पे अमूल डेयरी के साथ जुड़े रहे और काम करते रहे। अब अमूल एक बड़ा मूवमेंट बन गया, करीब इसका नाम काफ़ी दूर दूर तक पहुँचने लगा कि अमूल डेयरी है। अमूल डेयरी सरकारी उत्पादकों का एक ओन्ड मैनेज्ड संस्था है। तो करीब करीब इंडिपेंडेंस के साथ 1946 1947 में यहाँ पे अमूल की स्थापना हुई। जो पहला केरा यूनियन, वो तो 100-150 लीटर दूध से चालू किया, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 1962-63 में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उनका एक कैटल फीड फार्म। जब दूध हो गया, बढ़ने लगा, तो पशुओं के लिए कैटल फीड की ज़रूरियत भी थी, उनको अच्छा दाना मिले। तो 62-63 में यहाँ पे अमूल ने पहला कैटल फीड प्लांट लगाया, जो देश का पहला ऐसा एक बैलेंस कैटल फीड प्लांट था। और उसको इनॉग्रेट करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए
उन्होंने पहले तो सबको ये बोला कि मैं रात को खेडूत के साथ ही रहूँगा, फार्मर्स के साथ गुजारूँगा। तो आनंद के पास एक गांव है, गांव में रुके रात को। उन्होंने उनसे बात किया कि मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूँ, आप लोगों को जो मैंने देखा, आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी है, आप इतनी अच्छी तरह रह सकते हैं गांव के लेवल में, उतना बाकी जगह में क्यों नहीं है। इतना एक सिंपल सवाल था। और उनके सब लोगों से मिलके जो बातें हुई, उनको लगा कि ये मॉडल जो यहाँ पे काम कर रहा है, जिससे फार्मर्स को एक दूध के थकी एक जो इनकम मिल रही है, इससे इनकी प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो उस टाइम में हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो अमूल में जनरल मैनेजर थे। तो प्रधानमंत्री ने उनसे बात की कि मुझे ऐसा आनंद या ऐसा अमूल देश के हर कोने में चाहिए, ताकि जो खुशहाली आज मैं आनंद के फार्मर्स में देख रहा हूँ, उस टाइम में ये केरा डिस्ट्रिक्ट होता था, आनंद डिस्ट्रिक्ट बाद में बना। तो वो बोला जो मैं केरा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स में जो खुशहाली देख रहा हूँ, वो पूरे इंडिया में होनी चाहिए। तो कुरियन साहब ने कहा, देखिए मैं तो उत्पादक का एम्प्लॉय हूँ, मैं तो यहाँ किसानों का एम्प्लॉय हूँ, मैं किसानों के लिए काम करता हूँ, ये देश भर में करने का काम तो दूसरे सरकार का है, सरकार अपना कर सकता है। तो शास्त्री जी ने कहा कि नहीं कुरियन साहब, आप एक प्लान बनाएं, प्लान बना के आके मेरे से दिल्ली में मिलिए। तो कुरियन साहब ने फिर प्लान बनाया, प्लान बना के दिल्ली में जाके मिला। 2-3 बार जाके दिल्ली में मुलाकात करने के बाद जनरली जब प्लान कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, तो कुरियन साहब भी उस समय थोड़ा निराश थे। लेकिन इट वॉज ड्यूरिंग द सेम टाइम से 65-66, उस समय क्या हुआ, हमारे यूरोपियन देश में दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। उनके पास एक ऑप्शन ये था कि ये पूरे सरप्लस दूध को, एक्स्ट्रा दूध जो है उसको समुद्र में बहा दे, या तो कोई गरीब देश को दे दे। अब ये जो गरीब देश को दे दे, उसमें ये हमारे भारत ने ये कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें थे स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल। तो हमारे सरकार ने इसको स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल को यूरोपियन कम्युनिटी से ले लिया। लेने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके दूध बनाएंगे। दूध बना के हमारे अर्बन एरियाज़ में जो छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, इनको हम इसको मुफ्त में अवेलेबल कराएंगे। जब ये खबर कुरियन साहब को मिली तो कुरियन साहब इमीडिएटली इस पर जाके सरकार से बात किया कि ये आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो हमारे यहाँ को उत्पादक तो दूध उत्पादन करना बंद कर देगा, क्योंकि जनता को दूध फ्री में अवेलेबल होगा तो उत्पादन क्यों करेगा दूध। अब सरकार में उस समय बैठे हुए लोग परेशान हो गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें इस पे। तो उन्होंने कुरियन साहब से पूछा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है। तो कुरियन साहब ने बोला, हाँ मेरे पास सोल्यूशन है। बोला क्या सोल्यूशन है। बोले ये जो गिफ्टेड कमोडिटी है स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल, ये हमें दे दे, हम इसको मिला के दूध बना लेंगे और मार्केट जो प्राइस है उस प्राइस में हम इसको बेच देंगे। बेचने के बाद जो पैसा जनरेट होगा उस पैसे से हम अमूल जैसे संस्था देश भर में बना देंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इससे सरकार को बड़ा राहत मिला कि बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा ये पाउडर भी बांटने का, पाउडर भी हमारे प्रॉब्लम से हट गया, हमारे सर से हट गया, ये पाउडर का प्रॉब्लम भी हमारे सर से हट गया, और कुरियन साहब कुछ अमूल जैसे संस्था भी बना लेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। तो कुरियन साहब ने इसको वापस लाए। वापस लाने के बाद इस स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल को मोनेटाइज किया, मार्केट में बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा जनरेट हुआ उस पैसे से ऑपरेशन फ्लड 1 में हमने देश भर में करीब 13 डेयरी प्लांट बनाए और 1 कैटल फीड प्लांट बनाए, एक पशु आहार का प्लांट बनाया। लेकिन सेकंड फेज़ ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जिसमें कि ये मोनेटाइज्ड मनी पैसे कुछ थे और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे लिए थे, लेने के बाद वर्ल्ड बैंक से पैसे मिले थे, इन दोनों पैसे को लगा के ऑपरेशन फ्लड 2 लॉन्च किया गया 1980 to 90। ड्यूरिंग दिस फेज़ हमने क्या किया, देश भर में करीब 170 डेयरी बनाए और 32 कैटल फीड प्लांट बनाए। फिर आया ऑपरेशन फ्लड 3। ऑपरेशन फ्लड 3 जो है वो 90 to 97 का स्पैन में बना। अब ये स्पैन में क्या हुआ कि हमने देखा कि डेयरी बोर्ड ने देखा कि जितने संस्था देश भर में बनाए हमने, 172 डेयरी कोऑपरेटिव्स देश भर में बनाए, ये सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स अच्छे काम नहीं कर रहे थे। कुछ डेयरी कोऑपरेटिव्स बेहतर काम कर रहे थे और कुछ डेयरी कोऑपरेटिव्स सही काम नहीं कर रहे थे। जो डेयरी कोऑपरेटिव्स सही काम नहीं कर रहे थे उनको हम फाइनेंशियली, टेक्निकली और मैनेजरियली सपोर्ट देके उनको एक लेवल तक लाने का पूरा कोशिश किया। 97 में ऑपरेशन फ्लड जो है वो ख़त्म हो गया। 98 में हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया।